हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड पे। मैं आपका संजीत सर। तो आज चलिए क्लास 11th का पहला एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। और चैप्टर का नाम तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या है बताओ। चैप्टर का नाम है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिजियोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग जो है एनाटॉमी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग क्या करना है कि साथ रहना है, ठीक। आप लोग साथ रहें और फिर साथ साथ देखें और फिर अपना व्यू बताएं कि कैसा लगा लेक्चर और कैसा था क्वालिटी। ठीक। और कोई इशू हो तो आप बोल सकते हैं। अगर ये नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका मैं बता दूंगा कि कहाँ पर ये नोट्स मिलेगा आपको। चलो, ठीक। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग को सब टॉपिक। देखिए आज का जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो ये ज़्यादा देर का नहीं होगा। और सोच रहे कि मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा वो 15 से 20 मिनट का होगा आपका प्रत्येक लेक्चर जो होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को देख लेते हैं पहले। जैसे देखिए, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है बताइए। देखिए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ना है पहले, ठीक। फिर यूरिन फॉर्मेशन, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है। फिर फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ द फिल्ट्रेट, ये पढ़ना है। फिर रेगुलेशंस ऑफ द किडनी फंक्शंस, मिक्सचुरेशंस एंड रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशंस, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यानी कि ये सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को कवर करना है ये चैप्टर में, ठीक। तो आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लेंगे और ज़्यादा देर का नहीं होगा। और जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक टॉपिक 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज जनरल हम लोग बातें करेंगे। आज आज का क्लास में हम लोग जनरल बातें करेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता ही होगा ये जो है क्लास 11th का है, और साथ ही साथ नीट वाले का भी है। और ये जो है पूरा 100% NCERT बेस्ड है, या कह सकते हैं कि 100% NCERT से ही है, ठीक। तो चलिए, हम लोग को पढ़ना है कि एक्सक्रीशन होता है क्या। सबसे पहली बात तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक्सक्रीशन। तो क्या कहा जा रहा है कि एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड, क्या बोलेंगे, हार्मफुल एंड अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल रहे हैं। एंड प्रोडक्ट, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट और उसका प्रोडक्ट जो भी हम लोग का बॉडी में क्या होता है कि एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। इस चीज़ को निकालने का प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया। क्या क्या चीज़ एक्यूमुलेट करता है, अमोनिया, यूरिया, फिर यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर और ढेर सारे आयंस। जैसे कि आयंस में कैसे हो गए, सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, फिर फॉस्फेट आयंस है। ये सब चीज़ क्या होता है कि एक्यूमुलेट होता है, समझे। तो इसको क्या करता है हम लोग को, ये सबको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, क्योंकि ये हार्मफुल्स होते हैं। तो ये देखिए जमा कैसे हो जाता है हम लोग का बॉडी में। ये ये क्या होता है, या तो मेटाबॉलिज्म के कारण जो होता है, मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट एज अ बाय प्रोडक्ट ये जमा हो जाता है, या फिर क्या कहते हैं इंजेशन, एक्सेस इंजेशन के कारण ये एक्यूमुलेट हो जाता है, समझे। फिर उसके बाद क्या है कि अब देखिए, एक्चुअली ऑल दीज आर हार्मफुल इफ गेट एक्यूमुलेटेड इंस्टेड ऑफ एक्सक्रीशन। तो आपको बता दूं कि ये अगर हम लोग का बॉडी में जो है एक्सेस रह गया बॉडी में, यानी कि एक्सक्रीशन के इसका एक्सक्रीशन ना हो, तो क्या होगा, ये बहुत ही हार्मफुल होगा। और क्या हो सकता है कि इवन डेथ हो सकता है हम लोग का। आया समझ में, तो ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कहा जा रहा है कि अलग अलग एनिमल्स जो है अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं, और उसके उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं या नाम देते हैं, ठीक। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं कि द वेरियस एनिमल्स एक्सक्रीट वेरियस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट, सो दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। तो अलग अलग नेम से जाना जाता है। तो जैसे कि अब अमोनिया निकालने वाले को क्या कहते हैं, फिर यूरिक एसिड निकालने वाले को क्या कहते हैं, यूरिया निकालने वाले को क्या कहते हैं। आया समझ में।
तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए क्या है, तो कहा जाता है, अब देखिए हम लोग यूरिया के बारे में पढ़ते हैं, अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। तो अमोनिया क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है। अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। अगर ये बॉडी में रह जाए तो मर जाएगा इंसान, या फिर क्या कहते हैं, ये जनरली देखिए इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हम लोग को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो ये यही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्या है, सबसे पहला क्या है कि ये मोस्ट टॉक्सिक है। क्या है, मोस्ट टॉक्सिक है और रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसको ज़्यादा पानी चाहिए निकालने के लिए, यानी एक्सक्रीशन के लिए नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आया समझ में। अब एक्सक्रीटेड बाय एक्वेटिक एनिमल्स, किसके द्वारा निकाला जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स। तो अब आपको बता दें कि हम लोग तो पानी में रहते नहीं, और दूसरी बात हम लोग का बॉडी क्या करता है, पानी कंजर्व करना चाहता है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि हम लोग तो इसका एक्सक्रेशन नहीं कर सकते, यानी जो पानी में रहते हैं जलीय जीव यानी एक्वेटिक एनिमल्स ही इसका एक्सक्रेशन कर सकता है। आया समझ में, कोई दिक्कत। अब देखिए एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाता है, बॉनी फिश है आपका, एम्फीबियंस है, इंसेक्ट है। यानी बॉनी फिश, एम्फीबियंस कहने का मतलब जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, जो क्या होता है कि दोनों जगह रह सकता है, पानी में भी रह सकता है और लैंड्स पे भी रह सकता है, यानी कि दो लाइफ जी सकता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ और या फिर क्या कह सकते हैं, एक्वेटिक लाइफ। और फिर इंसेक्ट की बात करें तो कौन सा इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, जो पानी में रहते हैं, ठीक। तो देखिए इसका प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एमोनिया एमोनिया एक्सक्रेशन का जो प्रोसेस उसको हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं, एमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स इसको एक्सक्रीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक। आया समझ में। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूरिक एसिड। अब जो यूरिक एसिड क्या है, तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक देखे थे अमोनिया है, उससे लिस्ट टॉक्सिक क्या है आपको, यूरिक एसिड है। अब इसके लिए, इसको निकालने के लिए बहुत कम पानी चाहिए, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक ना। अब एग्जाम्पल कहते हैं क्या, कि इसमें इसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए रेप्टाइल्स है, ठीक, फिर बर्ड्स है, फिर मैमल्स, तो कुछ मैमल्स होते हैं, फिर लैंड स्नेल्स। समझ में आया। तो अब बर्ड्स देखिए, बर्ड्स तो आपको पता ही है बहुत कम पानी पीता है, तो बहुत कम निकालेगा भी, है ना, ठीक। तो उसको पानी कंजर्व करना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, इसका जो अमोनिया रिलीज करने का जो प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, यूरियो सॉरी 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 यूरिया रिलीज करने का जो, यूरिक एसिड रिलीज करने का जो प्रोसेस हम उसको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म। और जो एनिमल्स इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। आया समझ में, कोई दिक्कत। यूरिया लेस टॉक्सिक, यूरिक एसिड लेस टॉक्सिक है, कम पानी चाहिए एक्सक्रीट करने के लिए। एग्जांपल्स क्या है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, लैंड स्नेल्स। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग और एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म। और एनिमल्स विच रिलीज यूरिक एसिड कॉल्ड यूरिकोटेलिक। आया समझ में। अब देखिए यूरिया के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो यूरिया क्या है, लेजर टॉक्सिक, बहुत कम टॉक्सिक है, लेकिन अगर एक्यूमुलेट हो जाए तो फिर ये भी 100% टॉक्सिक हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी एक्यूमुलेशन से डेथ कॉज कर सकता है, समझे। तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, लेजर टॉक्सिक है, कंजर्व वाटर यानी कि पानी बचाता है ये। अब दूसरी बात क्या है कि एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, मैमल्स हैं, ठीक, लैंड मैमल्स, फिर एम्फीबियंस हैं, और बहुत सारे फिश भी हैं जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए एक्चुअली ह्यूमन के पास क्या होता है, स्पेशल एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, किडनी, है ना। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में पूरा का पूरा किडनी ही पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में क्या क्या ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उन सब चीज़ पे भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे वो सब चीज़। और फिर जो है हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर कैसे कंट्रोल होता है वो सब देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जितने भी यूरिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स है उसको क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और जो प्रोसेस है यूरिया रिलीजिंग का उसको क्या कहते हैं हम लोग, यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। आया समझ में। तो अब बता दें जितने भी ये, अब आपको ये बताना होगा कि ये लेक्चर कैसा लगा, ठीक। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ठीक ना।
और दूसरी बात ये बताना होगा कि हाँ, ये बता दें आपको कि नोट्स कहाँ पर मिलेगा। ये नोट्स जो है आपको मेरा एक फेसबुक पेज है, संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड के नाम से जाना जाना जाता है, ठीक? तो उस पे आपको मिल जाएगा, ठीक? तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। देखते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।